जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पाक भारत जो हालिया दिनों में कशीदगी रही है उस हवाले से, और मसला कश्मीर के लिए पहली जो स्टेज है जिसमें मसला कश्मीर हल हो सकता है, अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा करने की दोनों ममालिक को पेशकश की है, जिसमें पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल के लिए जो है वो इस सालसी के किरदार को जो है वो खुश इकदाम जो है वो करार दिया है। और उसी के साथ भारत की जो है वो चुप खामोशी बहुत सारे सवालात को जन्म भी दे रही है कि मसला कश्मीर वो हल करना क्यों नहीं चाह रहा। इसी पे बात करने के लिए हमें एक और गेस्ट ज्वाइन किया है, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और MNA भी हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बताइएगा, मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है, किस तरीके से देख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से देख रही हैं? फेडरल गवर्नमेंट इसको किस तरीके से देख रही है? कौमी सलामती जो काउंसिल है वो किस तरीके से देख रही है इसको? देखिए, आज हमारा कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ। एक तो इस इजलास में एक करारदाद मुतफक्का पास की गई जिसमें अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया गया, जिसमें उन ममालिक चाइना, तुर्की, सऊदी अरब जिन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया उनकी शुक्रिया अदा किया गया, और अमेरिका का सालिसी का किरदार को बड़ा खुशाइन करार दिया, जिसमें उसने कश्मीर के इशू के ऊपर और सिंध माहदे के ऊपर बात करने का कहा गया है कि जब मुज़ाकरात होंगे, जो नेगोशिएशन होंगी, उनमें ये बुनियादी इश्यूज जो हैं ये ज़ेर बहस होंगे, और इससे कश्मीर के कॉज को एक नई जान मिल गई है। अब हमें चाहिए कि सिर्फ उस मुज़ाकरात पे हम इत्तेफाक ना करें, बल्कि और बड़े बड़े फोरम में कश्मीर के इशू को उठाएं और उसके करारदादों को, जिसके तहत ये तय था कि कश्मीर जो है वो आज़ाद और वहाँ के लोगों की जो स्वीट विल है, उनकी मंशा जो है, उसके हिसाब से उन करारदादों के मुताबिक इसका फैसला होगा। हमने इस चीज को परस्यू करना है। सिंध मुआहदा हमने पहले भी कहा है कि ये जो इंडिया है उसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मिर्जा साहब, मेरा मैं इसी में आप सवाल अपना ऐड करूंगा। सिंतास मुआहदे की बात की, इस वक्त भारत को जो आफ्टर जंग है उसके बाद बहुत सारा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा, ना सिर्फ माशी तौर पे बल्कि हर तरीके से, हर जाविये से भारत को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। अब भारत की आवाम भी भारत की जो सरकार है उससे सवाल कर रही है सारे मामले पे। तो आपको नहीं लग रहा कि भारत अपनी आवाम को ये साबित करने के लिए कि वो हारे नहीं हैं, तो सिंतास मुआहदे पे जो है वो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव साइड पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे उनकी आवाम को जो है वो खुश कर सकें भारत? देखें, इसमें भारत भी सफर करेगा। चाइना ने कह दिया है कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकोगे नीचे, तो ऊपर हम आपका पानी रोकेंगे। हम किसी मुल्क के पानी को रोकने की इजाजत नहीं दे सकते, और सिंतास मुआहदा में वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, इसमें जामिन है, सालिसी है। लिहाजा ये वो इंटरनेशनल इदारे हैं मालियाती जो पूरी दुनिया में जिनका रूल चलते हैं, और अभी तक जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो पानी रोक लेगा, पानी नहीं रोक सकता। उसके लिए उसे डैम बनाना पड़ेगा, 8 से 10 साल लग जाएंगे। तो फिर वो पानी रोकने की कोशिश करे तो चाइना का अमली मुजाहरा चाइना ने कर चुके हैं, अपने मिसाइल देख के, जहाज दे के, और जो आज इंडिया को और हिंदुस्तान को जो फेस करना पड़ा वो सबके सामने है। तो चाइना हर चीज करने की सलाहियत रखता है, वो एक सिंसियर दोस्त है। लिहाजा ये इन्होंने देखना है। मेरे जहां तक इंफॉर्मेशन है उसमें जो सस्पेंड होते हैं इंडर वाटर ट्रीटी, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट, इंजीनियर एक दूसरे ममालिक की विजिट रोक जाती है, वो नहीं जा सकते।
अच्छा तो सर, यहाँ पे भारत भी हुआ, हमेशा से ब्लैकमेल करता आ रहा है सिंतास माहदे के हवाले से, पानी रोकने के हवाले से, या एकदम से पानी छोड़ देता है और पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो पाकिस्तान ने अब कोई होश के नाखून लिए कि बेहतरी जो स्टोरेज है उसके ऊपर काम करेगी। वाटर रिजर्वायर बनाने होंगे और छोटे और दरमियाने डैम बनाए ताकि हम पानी का जखीरा रख सकें, और उसका ये कहना खत्म हो जाए कि जी मेरे से जो पानी जाता है पाकिस्तान, वो इसको जमा करने के बजाय वाटर रिजर्वायर में वो इसको समंदर में फेंक रहा है, यानी खारे पानी में पीने का पानी फेंका जा रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ डैम बनाने होंगे, वाटर रिजर्वायर बनाने होंगे, तो इस पानी की जखीरांदोजी करनी होगी हम, ठीक, ताकि सैलाब और फ्लड ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुनव्वर साहब से सवाल कर लेता हूँ। मुनव्वर साहब, फरमा दीजिएगा कि जैसे कि अभी मैंने सवाल किया मिर्ज़ा साहब से, मिर्ज़ा साहब ने बताया कि इसके ऊपर जो है वो हुकूमत काम कर रही है और मज़ीद करना चाहिए कि स्टोरेज जो है वो हो सके। हर दिन जो है वो यही होता है कि भारत ब्लैकमेल करता है पाकिस्तान को सिंतास माहदे के हवाले से, पानी रोकने के हवाले से। तो इस पर आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए बेहतरी के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत में कैपेसिटी ही नहीं है पानी रोकने की। भारत में जो कैपेसिटी है वो 0.7% है, जबकि सिंतास माहदे के मुताबिक टेक्निकली 1.7% वो रोक सकते हैं। अभी तो जो वो उस मुआहदे के मुताबिक रोक सकते हैं वही नहीं रोक पा रहे। दूसरा ये कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनका एक गेट जो है वो भी टूट गया था। तीसरी बात ये कि जब पाकिस्तान ने 1 घंटे में अपना टेलर दिखाया तो उसके बाद उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे। तीसरी बात ये कि पानी चला जाता है खारे पानी के अंदर, तो इस वक्त मैं कहूंगा बिकॉज दिस इज वेरी टेक्निकल इशू, और ये टेक्निकल लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं कि जो पाकिस्तान का डेल्टा है उसकी आप कंडीशन देखें, वहां की वेजिटेशन की देखें, ठट्टा और बदीन की जो जमीनें हैं वो जिस तरह से समंदर का पानी अंदर आ गया है और जमीनें जो है वो उनके ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है, तो पानी जाया नहीं हो रहा था। अलबत्ता हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, नीलम झेलम है, दासू डैम है, उसको फौरन मुकम्मल होना चाहिए। यही वजह है कि भारत ने एक वहां पे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये भारत नहीं कर पाएगा, और इस एपिसोड के बाद भारत को अंदाजा है, भारत को नहीं पूरी दुनिया को अब अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान, मैं कहता था मिडिल रेंज पार है, लेकिन अब इस एपिसोड के बाद पाकिस्तान जरा मिडिल रेंज पार से जरा ऊपर का पावर है। तो मैं ये समझता हूं कि ये नहीं होगा, एक डिटरेंस कायम हो चुका है। और वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ट्रांजिशनल चेंज आ रही है और रीजनल पॉलिटिक्स में, उसमें अब इंडिया की कोई हैसियत नहीं है। अब इंडिया अगर अपने आप को अंदर से बचा ले टूटने से, फ्रेगमेंटेशन से, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को क्राइसिस में जाने से, तो बड़ी बात होगी। अपनी इकोनॉमी को अगर रिवाइव कर ले तो बड़ी बात होगी, बिकॉज $89 बिलियन की चोट पड़ी है। अगर ये 1-2 दिन और होता तो ये $1 ट्रिलियन तक जा सकता था नुकसान। अच्छा, अमेरिका ने एक बात की है तिजारती मामलात पे कि हम भारत से भी जो है वो तिजारती मामलात जो है वो रखेंगे, अगर सीज फायर की जो है वो खिलाफ वर्जी होती है तो उसको भी मुअत्तल किया जा सकता है। ये भी धमकी जो है वो अमेरिका की जानिब से दी है कि हम जो है वो तिजारती मामलात पे भी रखेंगे मामलात अच्छे, और पाकिस्तान से भी हम बात करेंगे। उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत जबरदस्त किस्म का अमेरिकन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। फॉरेन पॉलिसी में नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें एक ट्रेड है। अगर ट्रेड एम्बार्गो लगा देते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया $90+ बिलियन की ट्रेड है इंडिया के साथ, जिसमें इंडिया को तकरीबन $45 बिलियन का एडवांटेज है। अगर ये ट्रेड बंद होती है तो $45 बिलियन का नुकसान होता है भारत को। पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है उसमें गालिबन $2 से $2.25 बिलियन का पाकिस्तान को एडवांटेज है। तो इसमें सरीहन भारत जो है वो नुकसान में जाएगा, और सिर्फ अमेरिका अगर ट्रेड एम्बार्गो लगाता है तो वो सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं होगा। फिर आपको पता है कि अमेरिका का इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर से है, और जो यूरोप है फिर वो भी उसी के ताबे या उसी लाइन को फॉलो करते हैं जो अमेरिकन करते हैं। माजी में थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए हमने देखा कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर थोड़ी सर्द महरी थी, लेकिन अब वो भी नॉर्मलाइज हो गया है। तो कनाडा तो वैसे ही चिड़ा बैठा है, बिकॉज
जो हरदीप सिंह के मामले में भारत ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, उनकी सोवेरेनिटी को ब्रीच किया, उनके सिटीजन को टारगेट किलिंग में उड़ा दिया, तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि भारत इस काबिल होगा। और सिर्फ ये मामला सिर्फ ट्रेड तक नहीं रहेगा। आप याद रखें कि भारत की जो इकोनॉमी है वो उनकी आईटी सेक्टर से ताल्लुक रखती है, और आईटी सेक्टर के असल जो कस्टमर है वो वेस्ट है, वो अमेरिका है। और फिर इसके अलावा जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट जाए, टेक्नोलॉजी जाए, उसका आना भी बंद हो जाएगा। तो एक किस्म का प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को आईना दिखा दिया है कि हमारे बगैर आप कुछ भी नहीं है। अगर आप मुनव्वर साहब, मैं इसी पे जो है वो मिर्जा साहब से भी सवाल कर लेता हूं, आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है, रैप अप करना है हमें प्रोग्राम। मिर्जा साहब, ये फरमा दीजिएगा, जैसे तिजारत की बात हो रही है, अमेरिका ने ये भी जो है वो धमकी दी है सीज फायर करो, वरना जो है ना वो तिजारती मामलात को जो है वो मुअत्तल किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त तिजारती मामलात भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के इतने अच्छे नहीं हैं, बेहतरी की तरफ जा रही है मईशत, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसको कि चीजें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं, मईशत पाकिस्तान की बेहतर हो रही है, और अगर सीज फायर नहीं रुकता तो भारत का नुकसान नहीं है? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजन है। मैंने जो ट्वीट पढ़ा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम दोनों ममालिक के साथ अपनी ट्रेड को बढ़ाएंगे, बिल्कुल। या उन्होंने ये कहा है कि ये जो भारत से बढ़ाएंगे और पाकिस्तान से भी बढ़ाने जा रहे हैं, ये था सर, कबूल किया है और दोनों ममालिक की तारीफ की और कहा कि अमेरिका इनके साथ अपनी तिजारत को बढ़ाएगा, फरोग देगा जी। तो वो ये चाहते हैं कि या तो वो जो टैरिफ लगाए रेसिप्रोकल, वो हम दोनों ममालिक में 1-2% कम कर सकते हैं, जिससे तिजारत खुद ब खुद बढ़ेगी, क्योंकि बाकी ममालिक का टैरिफ जो है वो ज्यादा है। लेकिन ये नहीं उन्होंने ये कहा एम्बार्गो लगाना या अपना पाबंदियां लगाना, इस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने ग्लोबली जो रेसिप्रोकल टैरिफ लाना था और 29% पाकिस्तान पे कर दिया, कुल मिला के पहले 10% था, 19% ज्यादा। आज ही मैंने कौमी असेंबली में तकरीर में उस डेलीगेशन को जो अमेरिका जा रहा है नेगोशिएट करने, ये कहा कि अमेरिका का ये जो टैरिफ लगा है, सर कौन कौन जा रहे हैं डेलीगेशन में, कौन कौन है सर? कि हमारा तिजारती खसारा या ट्रेड सरप्लस अमेरिका का ज्यादा है। सर डेलीगेशन में कौन कौन जा रहा है सर? हाँ, डेलीगेशन में कौन कौन जा रहा है? इसमें सेक्रेटरी कॉमर्स हुए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, और शायद जाम कमाल साहब भी जाएं, उनसे इस सिलसिले में बात हुई है। लेकिन हम जो जा रहे हैं, हम उन्हें प्रपोज करेंगे कि $1 बिलियन की हम कॉटन, रॉ कॉटन, और $500 बिलियन की सोयाबीन, हम उनसे अगर मजीद ले लेते हैं तो उनकी वो शिकायत कब जा रही है टीम? सरप्लस पाकिस्तान के फेवर में वो खत्म हो जाता है, और सब कब जा रही है, कब रवाना होगी अमेरिका के लिए ये वाली टीम? तो वो यकीनन पाकिस्तान को फिर बेटर टैरिफ देंगे जो हम चाहते हैं इंडिया के साथ। सर पाकिस्तान मिर्जा साहब, ये कब जा रही है टीम जाम कमाल साहब की सरबराही में? आप सरबराही में जा रही है या जाम कमाल साहब जो है वो टीम का हिस्सा होंगे? नहीं, ये एक डेलीगेशन है जो टैरिफ पे नेगोशिएशन के लिए ठीक जा रहे हैं, और वो मुख्तलिफ ममालिक को बुला के उनसे टैरिफ नेगोशिएट कर रहे हैं। हमने बड़ा होमवर्क करा है, स्टैंडिंग कमेटी बराए कॉमर्स में उसकी पूरी प्रेजेंटेशन दी है। पाकिस्तान के सफीर अमेरिका में, उन्होंने मुझे इसमें पूरी ब्रीफिंग दी है, और हमारा जो डेलीगेशन जाएगा वो क्लियर होकर जा रहा है। आज मैंने कौमी असेंबली में कहा कि ये बिल्कुल सही तरीके। और सर ये कब जा रहा है, कब जाएगा ये डेलीगेशन, कौन सी तारीख? ये महीने के एंड तक
का है। महीने के एंड तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है। मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, जंगबंदी की तरफ ये कदम यकीनन खित्ते में अमन की उम्मीद पैदा करता है, लेकिन ये सिर्फ जो है वो शुरुआत है। असल चैलेंज ये है कि क्या दोनों ममालिक इस मौके को जो है वो तनाज़ात के मुस्तकिल हल के लिए इस्तेमाल, या ये एक और वक्ती जो है वो वक्फा है जो साबित जो है होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अमन चाहता है और कश्मीर समेत तमाम बुनियादी मामलात पर जो है वो बातचीत के लिए तैयार है। आलमी कुव्वतों की जो है वो सालसी की पेशकश और भारत की खामोशी इस बात पर जो है वो इस बात की अक्कासी करती हैं कि दबाव किस तरफ जो है वो आने वाले दिनों में ये आएगा और इस वक्त किसके ऊपर ये दबाव जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।